हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने परसेंटेज को पहले क्लासेस में भी, अपर क्लासेस में, लोअर क्लासेस में, सब में पढ़ा है। तो लेकिन हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो कई बार इतने लेंथी हो जाते हैं कि उन क्वेश्चंस को हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उन लेंथी मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा पर्पस क्या होता है, टाइम सेविंग। नाउ अब हम परसेंटेज के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स को लेकर चलेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि हम अपने क्वेश्चंस को इजीली कम टाइम में सॉल्व करने के लिए कोशिश कर सकें। लेट्स स्टार्ट। First of all, everyone know that 100% अपने आप में एक पूरा नंबर होता है। 100% एक पूरा 1 होता है, ठीक है। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि 100% अपने आप में 1 नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा 50% आ जाता है तो हम इसको हाफ बोल सकते हैं। 25% अगर हमारा आ जाता है तो हम इसको 1/4 बोल सकते हैं। 10% अगर हमारा आ जाता है तो हम इसको 1/10 बोल सकते हैं। 5% अगर हमारा आ जाता है तो इसको 1/20 बोल सकते हैं। ये है क्या? ये हमें अपने माइंड में इस तरीके से याद रखना है कि जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो हमारे माइंड में एकदम से स्ट्राइक करे कि हमारे लिए ये परसेंट अगर आ जाती है तो हमारे लिए ये नंबर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनको ये कोई रटी हुई चीज नहीं है कि भाई पता नहीं कहाँ से आ गया है, कहाँ से हम इसको लेकर आ गए हैं। ये केवल सॉल्व करने की चीज है। जैसे 100% है, 100% को अगर हम सॉल्व करते हैं, 100 आउट ऑफ 100 1 आ गया। 50% अगर है तो 50/100 1/2 आ गया। 25% अगर है तो 25/100 1/4 आ गया। इसी तरीके से हम इसको आगे सोल्व करेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि हम अपने क्वेश्चंस को इस तरीके से टाइम सेव करके सॉल्व करें कि हमें अपने एग्जाम को करने में टाइम लिमिट का जो हमें ध्यान रखना होता है हम उसको अच्छे से कर पाए। तो द मेन थिंग इज कि 100% अपने आप में 1 होता है, 50% हो तो 1/2 होता है। जैसे बोलते हैं ना हम लोग कि 50% मेरे को तो पूरा 100%, मान लो कोई चीज है, हम बोल देते हैं मुझे तो पूरा 100% चाहिए, यानी पूरी की पूरी चीज चाहिए, ठीक है। मान लो कोई फ्रूट्स है तो मैं उसको डिवाइड नहीं करूंगी या मैं उसको डिवाइड नहीं करना चाहती, मुझे पूरा 100% चाहिए, तो यानी पूरी की पूरी चीज हो गई। 50% यानी 50-50 कर लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, हाफ हाफ कर लेते हैं, है ना, तो हाफ हाफ हो गया। 25% हो गया तो क्या हो गया, 1/4 कर लेते हैं। ये एक तरीके से इनके हिस्से हमने बांट लिए, ये भी कह सकते हैं। तो दैट मीन्स ये नंबर्स हमारे लिए माइंड में एकदम से याद रहेगा कि अगर हम उसको ऐसे सॉल्व करते हैं तो ये नंबर हमारे पास आ जाते हैं। इन नंबर्स की हेल्प से हम अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम अपना इतना लेंथी प्रोसेस नहीं अप्लाई हमें करने की जरूरत। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस लिखते हैं। Let's start our questions. First question is 60% of 44। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 60/100 × 44।
ठीक है, इसकी सॉल्यूशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको काटेंगे, डिवाइड करेंगे, जो भी हमारा सॉल्यूशन आएगा आंसर हम यहाँ लिख देंगे। थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी रहेगा, लेकिन इसी प्रोसेस को, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं, ताकि हमारा एग्जाम में हमारा टाइम सेव हो सके और हम इजीली अपने क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाए। ठीक है, 60% ऑफ 44 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 60 को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, 50% एंड 10%। ठीक है, हम क्वेश्चंस को करने के लिए ये कोशिश करते हैं कि हमें कम से कम कैलकुलेशन उसमें करनी मतलब कम से कम कैलकुलेशन हम उसमें करें, ताकि हमारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो सके। तो हमने इसको कर लिया 50% एंड 10%। अब हमें पता है 50% क्या होता है, हाफ होता है। हाफ किसका, 44 का ही तो करेंगे। 60% किसका है, 44 का है, तो 50% भी 44 का होगा, 10% भी 44 का होगा, तो 50% ऑफ 44 क्या हो जाएगा, यानी हाफ, 44 का हाफ 22 हो गया। 10% मीन्स 1/10, यानी उसका 10th पार्ट। तो 44 का 10th पार्ट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, ऐसे होता है, उसको और कुछ नहीं करना, इसको हम डेसिमल में चेंज कर लेंगे, ऐसे पॉइंट में। ठीक है, अब इनको क्या करना है, 60% लाने के लिए इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। 50 प्लस 10 होता तो 60 है, इसको भी हम ऐड करेंगे। 22 प्लस 4.4 कितना हो गया, 26.4। दिस इज अवर आंसर। हमें इसमें कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ी, ना कोई मल्टीप्लाई ना कुछ, तो हमारा ये क्वेश्चन इजीली हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर तब भी इतना ही आना है। करके देखें, ठीक है। 264 आ गया, 44 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 264 आ गया। नीचे हमारा 0 था तो हमने इसमें ऐसे लगा, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है ना हमारा कि हमारी कैलकुलेशन ऐसे इजी मेथड से मतलब हमारी जो कैलकुलेशन है वो इतनी जो नंबर हमें दिया गया है वो इजी हो, थोड़ा सा लेंथी भी हो सकता है। तो हम इस इजी मेथड से इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए मैं एक वर्कशीट डालूंगी, तो आप लोग इसी मेथड से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख सकते हैं, ताकि वो आपके लिए यूजफुल हो सके। नाउ द सेकेंड टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सीता obtained 285 marks out of 500 marks. Percentage marks of सीता is, ऑप्शंस दिए गए हैं 27%, 57%, 75% and 25%. Now let's start the solution. Let x be the percentage of सीता। पहले हम इसे लोन मेथड से करेंगे, जैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर मैं एक छोटी सी ट्रिक आप लोगों को बताऊंगी, आप उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। Let x be the percentage of सीता। Now 500 into 500 जो टोटल मार्क्स हमने लिया है वो x अपॉन 100 इज इक्वल टू 285। ठीक है। नाउ x को हमने यहाँ इधर रख लिया, 100 यहाँ पर डिवाइड में था तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और 500 इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर जाके डिवाइड में हो गया। ठीक है, x डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई हो गया, 500 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर बताइए 57%। ठीक है, कितना आ जाएगा 57%। नाउ अब इतना लंबा हमें कैलकुलेशन भी करनी पड़ रही है, हमें थोड़ा लिखना भी ज़्यादा पड़ रहा है, तो हम
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम कोशिश करेंगे कि हम इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करें। नाउ द शॉर्ट ट्रिक इज शॉर्ट मेथड। हम जानते हैं, वी नो दैट 500 जो होते हैं इसमें टोटल मार्क्स दिए गए हैं। 500 जो है वो क्या है, 100% मार्क्स है। 500 क्या दिया गया है, 100% मार्क्स है। तो 250 क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा इसका 50% मार्क्स, ठीक है। 500 इसका 100% मार्क्स हो गए हैं, तो 250 क्या हो जाएगा, 50% मार्क्स। अब हमें ऑप्शंस पे चलेंगे। ऑप्शंस पे जाने के बाद हम देखते हैं कि 27%, 57%, 75% एंड 25%। जो सीता के मार्क्स परसेंट होगी वो, इसके मार्क्स कितने हैं, 285 है, 285 मार्क्स है। तो यानी 250 से थोड़े से ज्यादा है, तो यानी इसकी परसेंटेज भी 50 से थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो 27% वैसे ही कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। 75 भी कट गया, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। क्यों, वाई, बिकॉज 285 मार्क्स जो है वो 250 से थोड़ा सा ही ज्यादा है, तो 50% से थोड़ी सी ही ज्यादा होगी उसकी परसेंटेज, इतनी हाई नहीं होगी, 75 तक नहीं पहुंच पाएगी। उसके बाद है 25% भी वैसे ही कट गया, बचा क्या 57%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 57%। ये शॉर्ट मेथड भी हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो एक मेथड ये है हमारा, एक ये शॉर्ट मेथड है। तो आप लोग देखिए, लेकिन अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम करना चाहें तो अगर हम इसको करेंगे तो हम विद इन 2 सेकेंड्स इसका आंसर निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। नाउ सेकेंड टाइप हमने देखी, अब हम थर्ड टाइप देखते हैं। इफ वी एड 42 in 40% of a number, then the number is obtained. What is the number? क्या कहा गया इसमें कि जब हम किसी संख्या के 40% में 42 जोड़ देते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो वह संख्या ज्ञात करो, यानी वो संख्या पता करो। ऑप्शंस भी इसमें दिए गए हैं 80, 70, 60, 75। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोला है, किसी नंबर के 40% में अगर 42 ऐड कर दे तो वही नंबर हमें मिल जाता है। तो नंबर हमने क्या मान लिया, लेट द नंबर इज इक्वल टू x। अब हम सॉल्व करेंगे तो नहीं, नंबर 40%, नंबर का 40% उसमें 42 ऐड कर देते हैं तो नंबर मिल जाता है। ये इक्वेशन हम बना सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 2x/5 प्लस 42x। x को हम इधर ले आएंगे तो ये प्लस में था तो इधर माइनस में आ गया, ये इधर प्लस में था तो उधर माइनस में हो गया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद क्या होगा, हम इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो गया 5, 2x माइनस 3x, सॉरी 2x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 42। ओके, अब इसमें कितना आ गया हमारा, माइनस करेंगे माइनस 3x अपॉन 5 माइनस 42, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसल और 42 मल्टीप्लाई 5 बाई 3 से इसको कट करेंगे, 3 बन जा 3, 14, ठीक है, और 14 5 जा 70। दिस इज अवर आंसर। कितना टाइम हमें लगा इसमें, लेंथी मेथड है। इसी क्वेश्चन को हम एक शॉर्ट मेथड से करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा एग्जाम में हमारा टाइम सेव
हो सके। नाउ लेट्स स्टार्ट द शॉर्ट मेथड। नाउ अब हम इसको एक शॉर्ट से मेथड से करने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट। 40% प्लस 42, ठीक है, इज इक्वल टू द नंबर। ओके, आपको क्या करना है, जो परसेंट दिया गया है वो प्लस माइनस जो भी आपको दिया गया है ऐड करना था। 40% में 42 हमें ऐड करना था, तो हमें वो नंबर मिल जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये पता है कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, ठीक है। अगर मैं इसको ये लिखूंगी 40% प्लस यहां पर मैंने छोड़ दिया है इज इक्वल टू 100%, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, इसको कंप्लीट करने के लिए हम लिखेंगे 60%। ओके, अब हम इसको सॉल्व क्या करना है हमें, अब हम इनको छोड़ देंगे, ओनली हमें ये नंबर जो हमने ऐड किया था और जो 60% हमने लिया है, केवल ये दोनों हम लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 42 इंटू 60% जो है इसको हम उल्टा करके सॉल्व करेंगे, यानी 60% को हम 60/100 लिखते हैं, लेकिन इसको हम क्या लिखेंगे 100/60। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 6 7 जब 70 इज अवर आंसर। अभी मैं इसको समझा रही हूँ इसलिए मुझे इतना थोड़ा सा हल्का सा आपको ये लग रहा होगा कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, उसके अकॉर्डिंग कम लगा, लेकिन आपको लगता होगा। लेकिन जब आप इसकी 2 से 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अपने आप ये हो जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस अगर हमारे पास हमारे एग्जाम में आते हैं तो हमें ये ट्रिक अप्लाई करनी है। तो आपको विद इन 2 to 3 सेकेंड्स में आप ये आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको मेरे अगर आपको ये आंसर्स में ये लगता है कि वो लेंथी मेथड है, तो आप डेफिनेटली शॉर्ट मेथड को अप्लाई करना चाहेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।